श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के अध्याय 6 को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 6 इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रशदशन उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे आंगिरस ही कहलाए। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने जब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, तब गुरुजी ने बताया, यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककुस्थ भी कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे बड़े भारी बैल बन गए। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। पुरंजय ने उनका नगर, धन, ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को और जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुत पर बैठने के कारण कुकुस्थ भी कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उसके चंद्र, चंद्र के यौनाश्व। यौनाश्व के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई थी। यौनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके यौनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यौनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देखकर उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा, यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा यौनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार करके कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर यौनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अब ये किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, माँ धाता मेरा पिएगा। बेटा तू रो मत, कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता यौनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। इंद्र ने उस बालक का नाम मानधाता रखा। कोई उसे त्रसदस्यु भी कहते हैं।
क्योंकि रावण आदि दस्यु उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शश बिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स और अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और एक तीसरा पुत्र योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले ही सौबरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया था। परम तपस्वी सौबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी। उन्होंने राजा माधवता के पास जाकर कहा, उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौबरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा, राजा ने ऐसा मुझे इसलिए सूखा जवाब दिया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, बाल पक गए हैं, सिर कांपने लगता है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने आप को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौबरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सौबरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौबरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौबरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौबरी जी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण, सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे हुए महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सप्तद्वीपति पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौबरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व था कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ, जाता रहा। इस प्रकार सौबरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए। अपने निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौबरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या से अपना आपा तक खो बैठा। फिर सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान किया था। मेरा यह अधपतन तो देखो, मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे, एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे, एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया, फिर संतानों के रूप में 5000 हो गया। विषयों के सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौबरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, आहनि आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौबरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। 6वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।